dear students, I express my hearty thanks to each and every student, to each and every subscriber who has supported me by subscribing my channel, by viewing my channel, by watching my videos. Okay, so keep it up. Okay, continue your support in this regard. Definitely, I will come with a lot of grammatical topics. Okay, continue watching my videos. Definitely, you will improve your English. I assure you. Okay, so after a long time, today I am again before you by having this topic modal auxiliaries. देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, इनके क्या फंक्शन है, क्या फीचर्स होते हैं, बहुत डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ. ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ. याद रखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट में जोर देता हूँ. ठीक है, रटना नहीं अपन को, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज ये पूरा टाइटल ये है. याद रखिए, कभी भी मॉडल्स नहीं होता है, ये कोई टाइटल नहीं है मॉडल्स. ठीक है, इनका करेक्ट जो टाइटल है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज. इट्स क्लियर. अब देखते हैं कि जो मॉडल जो ये वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मूड और मोड. मोड और मूड मतलब इसका जो ओरिजिन है वो मूड वर्ड से है या फिर मोड वर्ड से है. क्लियर है, और उसका मीनिंग होता है मैनर. इट्स क्लियर. अब समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज ये क्यों है टाइटल, इसका क्या मीनिंग है. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज जैसा कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर दो फंक्शन है, मतलब मॉडल भी है और ऑक्सिलरीज भी है. कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल का भी काम करती है और वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है. ठीक है, सहायक क्रिया का भी काम करती है. इसके लिए तो पहले हमें इसको समझना जरूरी है. आई विल ज्वाइन योर बर्थडे पार्टी. देखिएगा यहाँ पर विल है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है. क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट करती है. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? द वर्ब दैट सपोर्ट्स और दैट हेल्प्स टू द मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब. इट्स क्लियर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्यों है? क्योंकि जो विल है वो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है. ठीक है, और जब ऑक्सिलरी वर्ब इसको मान के चलेंगे हम तो इसका मीनिंग क्या होगा? गा, गे, गी. अंडरस्टूड? मीन फ्यूचर टेंस, ये मान के चलेंगे. इट्स क्लियर. लेकिन ये जो विल है ये मॉडल भी है. अंडरस्टूड? यहाँ डबल रोल है, ये मॉडल भी है, और जब मॉडल का भी रोल प्ले कर रही है तो इसका मीनिंग क्या होगा? प्रॉमिस. तो मॉडल के रूप में इसका मीनिंग है प्रॉमिस, और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है गा, गे, गी. मतलब कहने का क्या निकला कि मॉडल ऑक्सिलरी ये मॉडल का भी काम करती है और ऑक्सिलरीज का भी काम करती है, मतलब सहायक क्रिया का भी काम करती है, हेल्प भी करती है मेन वर्ब की. इसके लिए इसको समझना अच्छी तरह जरूरी है. सब फिर से रिपीट कर दूं कि मॉडल ऑक्सिलरी ये पूरा टाइटल होता है, कभी भी मॉडल्स ये टाइटल नहीं होता है. ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये मॉडल का भी फंक्शन है इनका, और इनका फंक्शन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी है. क्लियर है. अब दूसरा देखिएगा, यू मे कम. अब यहाँ पर मे है, ऑक्सिलरी वर्ब का अगर आप मीनिंग ले रहे हो तो सकता है, सकती है या सकते हैं, ये मीनिंग निकलेगा. लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, ये मॉडल भी है. और मॉडल का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? परमिशन. यू मे कम मतलब आपको परमिशन देता हूँ आने की. ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी रोल कर रही है और मॉडल का भी यहाँ पर रोल हो रहा है. क्लियर. तो मॉडल ऐसे बोला जाएगा जो मॉडल भी है और मॉडल के साथ साथ ऑक्सिलरीज भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है. इट्स क्लियर. इसको समझना बहुत जरूरी है. आई शैल गो. अब ये देखिएगा, ये शैल ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल नहीं है. अंडरस्टूड? ये क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल नहीं है. यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं इसका शैल का, सिर्फ सिंपल क्या है? गा, गेगी और सिंपल फ्यूचर टेंस है. लेकिन यहां पर आप देखोगे, जैसे मैं बोलूं आई यू शैल गो. अब आप यहां पर देखिएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मॉडल भी है. अंडरस्टूड? ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो गई और मॉडल भी हो गया, और मॉडल का इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? डिटरमिनेशन. डिटरमिनेशन. ठीक है, ये इसका ये है डिटरमिनेशन और प्रॉमिस. इट्स क्लियर. अब आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर ये मॉडल क्यों है और यहाँ पर ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ही क्यों है. ठीक है, ये आपको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से. पहले आपको समझना है कि ये दो काम इनका, मॉडल का भी काम है और इनका काम ऑक्सिलरीज का भी काम है. इट्स क्लियर. अब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट स्लाइडर्स में आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि इनके जो है फंक्शन है वो क्या क्या है, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट. याद रखिएगा, मैं जोर दे रहा हूँ हमेशा कॉन्सेप्ट
और फंक्शन, इन दोनों वर्ड्स में मैं जब भी कोई पढ़ाता हूँ आपको चैप्टर तो जोड़ देता हूँ कॉन्सेप्ट और फंक्शन, ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। अब हम मॉडल्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर 13 मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, नीड एंड ought to, these 13 मॉडल्स। ओके, याद रखिएगा कितने मॉडल्स होते हैं टोटल? 13 मॉडल्स होते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हम सबसे पहले फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है मॉडल्स का वो है मूड। मतलब जब आप मॉडल्स का यूज करोगे तो लिसनर समझ जाएगा कि आपका मूड क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। इट्स क्लियर? सिर्फ उसको सुनते ही वो समझ जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट इज इन द मूड। ओके, अब देखिएगा विल, शैल, मे, शुड, जब आप इन मॉडल्स का यूज करोगे, ठीक है, पर्टिकुलर सेंस में, तो डेफिनेटली लिसनर समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। विल, शैल, इनका यूज करोगे तो प्रॉमिस और डिटरमिनेशन, ठीक है। इसका मॉडल का क्या मीनिंग होगा? प्रॉमिस और डिटरमिनेशन। मे का जब आप यूज करोगे विश, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ओके, जैसे मैं बोलूं कि आई विल गो देयर, तो ऐसा सुनते ही वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब आपने एक प्रॉमिस किया है कि आप वहां जाओगे, ठीक है। शुड, जैसे आप शुड का यूज करोगे तो समझ जाएगा कि यू आर गिविंग एन एडवाइस, ओके, यू शुड ऑप्ट साइंस स्ट्रीम। इट्स क्लियर? तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है मूड। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, मतलब मॉडल जो है वो पॉसिबिलिटी का भी काम करते हैं। वो बताते हैं कि किसी काम के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा है, कम है या बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है, लिटिल पॉसिबिलिटी है, ये सारा काम मॉडल्स करता है। इसके लिए देखिएगा कैन इन क्वेश्चन, जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो क्वेश्चन में कैन का यूज करेंगे। इट्स क्लियर? मे, लिटिल पॉसिबिलिटी, जब आप मे का यूज करेंगे इस सेंस में तो सुनने वाला समझ जाएगा कि लिटिल पॉसिबिलिटी है किसी काम की। माइट, वेरी वीक पॉसिबिलिटी। मस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अंडरस्टूड? ये सारे पॉसिबिलिटी शो करते हैं। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एक एक, लेकिन एक बार मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड इसका फंक्शन है मैनर, मतलब कि आप फॉर्मल है, इनफॉर्मल है अपनी बात को कहने में, ठीक है। क्लियर? उस मॉडल का यूज आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप इनफॉर्मल वे में कर रहे हैं या फिर फॉर्मल वे में कर रहे हैं। इट्स क्लियर? कैन का यूज आप याद रखिएगा इनफॉर्मल में करते हैं जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? माइट, माइट का इनफॉर्मल में होता है इसका यूज, ठीक है। जब आप किसी से कोई चीज लेना चाह रहे हैं और आपको थोड़ी सी हेजिटेशन है कि यार ये बंदा देगा या नहीं देगा वो चीज, अंडरस्टूड, तब आप माइट का यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में। अब आपको ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। आपको जब लेटर राइटिंग में सिखाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मल का मतलब होता है जहां एक डिस्टेंस है, अंडरस्टूड, जहां रिलेशन में डिस्टेंस है, अंडरस्टूड, और जहां डिस्टेंस नहीं है, जहां बिल्कुल आप इनफॉर्मल हो, जहां पर बिल्कुल आप जो जैसे अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, उनसे आप बात करते हैं तो इनफॉर्मल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप किसी ऑफिसर से बात करेंगे तो आप फॉर्मल होंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा वर्ड का यूज करना है, कौन सा मॉडल का यूज करना है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो मॉडल्स क्या बताते हैं? मैनर बताता है। कैन, माइट, मे का आप यूज करते हैं बिल्कुल फॉर्मल वे में करते हैं, ठीक है। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट में। कुड, रिक्वेस्ट इनफॉर्मल, जब आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड का यूज करते हैं, याद रखिएगा। जब आप वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं और किसमें, ऑफर में, तब आप वुड का यूज करते हैं। ओह, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी? यस, सर्टेनली। क्लियर? अब हैबिट, मॉडल्स हैबिट को भी शो करता है। यूज टू वो पास्ट हैबिट को शो करता है, ठीक है। वुड ये भी पास्ट हैबिट को शो करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, मतलब किसी काम करने की आपको जरूरत है, आपको करना ही है, अंडरस्टूड, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन दो तरह की ऑब्लिगेशन होती है, एक इनर ऑब्लिगेशन, एक आउटर ऑब्लिगेशन, अंडरस्टूड। एक लीगल ऑब्लिगेशन और एक मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन में फोर्स नहीं होता, ठीक है, इनर फोर्स होता है सिर्फ, आउटर फोर्स नहीं होता। लेकिन अगर आप मान लीजिए सपोज करो मस्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी ऑब्लिगेशन होगी, लीगल ऑब्लिगेशन होगी। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब यू हैव टू डू दैट वर्क, ओके, आपको काम करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ, ओ यू मस्ट पार्क योर व्हीकल इन दिस एरिया ओनली,
अंडरस्टूड, यू मस्ट पार्क योर व्हीकल इन दिस एरिया ओनली। तो यहाँ पर मैंने मस्ट का यूज किया, इसको क्या होगा, लीगल ऑब्लिगेशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फाइन लगेगा। अंडरस्टूड, अगर आप बाहर पार्किंग करोगे तो, क्लियर। लेकिन दूसरी तरह की ऑब्लिगेशन कौन सी होती है, एक होती है आपका मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब आपकी इच्छा है करो या नहीं करो, लेकिन मोरल एक नैतिक हमारा दायित्व है, हम कह सकते हैं मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक ड्यूटी। और टू उसका यूज करते हैं हम लोग मोरल ऑब्लिगेशन में। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एग्जांपल दे करके, ठीक है। शुड भी मोरल ऑब्लिगेशन में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है फंक्शंस हैं वो सब मॉडल्स के फंक्शन है, मूड, पॉसिबिलिटी, मैनर, हैबिट एंड ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, ठीक है। और आपको मैं अभी और समझाने जा रहा हूँ कि मॉडल एक्सिलरीज वो दूसरी एक्सिलरीज से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। वो दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन में आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाने जा रहा हूँ कि मॉडल एक्सिलरीज वर्ब है उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मॉडल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर हेल्पिंग वर्ब्स। हाउ, मतलब जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैड, इनसे मॉडल एक्सिलरी वो कैसे अलग है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है या फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है, मॉडल्स टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मींस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल्स के साथ कभी भी हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जबकि दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिएगा, आई विल टीच यू हिंदी, यहां पर क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी है, इसके साथ मैंने क्या यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यू कैन गो देयर, यू कुड गो देयर, अंडरस्टूड, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऐसे कभी भी नहीं बोलोगे आप यू कुड वेंट देयर या फिर आई कैन वेंट देयर, अंडरस्टूड। सेकंड, आई कैन गोन देयर, ये सारे गलत सेंटेंस है, ठीक है। तो हमेशा क्या यूज करोगे, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। जबकि दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आई हैव टॉट यू इंग्लिश, मतलब यहाँ पर ये हैव है और हैव के साथ मैंने क्या किया, थर्ड फॉर्म का यूज किया। लेकिन मॉडल्स के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज कभी भी नहीं होता है, 100% नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी वुड हैव टॉट ए लेसन, आई शुड हैव गॉन देयर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी बोला था कि थर्ड फॉर्म का कभी यूज होता ही नहीं मॉडल्स के साथ, फिर यहाँ पर मैंने क्यों यूज कर दिया। याद रखिएगा कि जब आप हैव का यूज कर रहे हैं, अंडरस्टूड, जब मॉडल्स के साथ जब आप हैव का यूज कर रहे हैं तब थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। याद रखिए, मॉडल्स के साथ कभी भी हैज का यूज नहीं करते हम लोग, अंडरस्टूड। मॉडल के साथ हमेशा हम हैव का यूज करते हैं, और जब आप हैव का यूज कर रहे हैं तब तो हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप मॉडल का यूज कर रहे हैं विदाउट हैव, तब क्या करना, हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर हैव नहीं है, मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हैव है इसलिए मैंने क्या यूज किया है, थर्ड फॉर्म का यूज किया है। यहाँ पर हैव है इसलिए मैंने क्या यूज किया है, थर्ड फॉर्म का यूज किया है। इट्स क्लियर। अगर आप मॉडल्स के साथ हैव का यूज कर रहे हैं तब आप थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड। लेकिन सिर्फ मॉडल का है तो उसके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, समझने वाली बात है। आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहां चला जाना चाहिए था। शी वुड हैव टॉट ए लेसन, उसको एक लेसन पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, मॉडल्स आर यूज्ड विद बेयर इंफिनिटिव। मैंने आपको पढ़ाया था इंफिनिटिव का जो चैप्टर था उसमें, बेयर इंफिनिटिव का मतलब जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाते हैं तो वो बेयर इंफिनिटिव हो जाता है। इंफिनिटिव तो है लेकिन उसमें टू नहीं है, इसलिए उसको हम बेयर बोलेंगे। इट्स क्लियर। जैसे गो और रन, लेकिन अगर आप टू गो टू रन करोगे तो फिर ये विथ टू हो जाएगा, अंडरस्टूड, ये इंफिनिटिव हो जाएगा पूरा। ही कैन डू इट, देखिएगा ये मॉडल है, यहाँ पर मैंने टू नहीं लगाया, अंडरस्टूड, क्यों, क्योंकि मॉडल्स के साथ कभी भी टू नहीं लगता मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इट्स क्लियर। ही कैन टू डू इट, गलत सेंटेंस हो गया। दे माइट टू हेल्प अस, यहाँ पर एक गलत सेंटेंस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू लग रहा है, यहाँ पर टू लग रहा है, इसलिए दोनों गलत सेंटेंस है। इट्स क्लियर। लेकिन जब दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ हम टू लगा सकते हैं, अंडरस्टूड। देखिएगा, ही इज टू कम, दे आर टू रन, यहाँ पर टू है और यहाँ पर टू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इज और आर है।
तो दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम टू लगा सकते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, अंडरस्टूड। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो कभी भी टू नहीं लेते अपने साथ, अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इट्स क्लियर? तो क्या बोलोगे? ही कैन डू इट, दे माइट हेल्प अस, दे कुड गो देयर, वी कैन रन, ओके, वी शैल रीड विदाउट टू। इट्स क्लियर? अब है दो फीचर्स और है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। अब देखिएगा थर्ड फीचर, मतलब थर्ड डिफरेंस बिटवीन मॉडल ऑक्सिलरी एंड अदर ऑक्सिलरी, अदर हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स नेवर अफेक्टेड विद नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से कभी भी अफेक्टेड नहीं होती है। मतलब कहने ये है कि सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अंडरस्टूड, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। जबकि दूसरी हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि जैसे ही नंबर चेंज होगा, जैसे ही वो पर्सन चेंज होगा, तो कई बार उसका फॉर्म बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म भी बदल जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू। दे वुड रन, आई वुड कम, यू वुड सिट। देखिए यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है तो भी यहाँ पर वुड है, अंडरस्टूड, चेंज नहीं हुआ फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो भी यहाँ पर वुड है, यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो भी यहाँ पर वुड है, मतलब तीनों जगह वुड है और पर्सन अलग अलग है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। लेकिन मॉडल जो है वो एक ही यहाँ पर वुड वुड वुड, मॉडल ऑक्सिलरीज का। क्लियर? लेकिन आप यहाँ पर यहाँ देखिए, बॉयज कैन मीट मी, ए बॉय कैन मीट मी। यहाँ पर बॉयज है प्लूरल है तो भी कैन है, ए बॉय सिंगुलर है तो भी यहाँ पर कैन है, मतलब ये बदल नहीं रहा मॉडल। ठीक है? लेकिन दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ही पर्सन चेंज होगा, जैसे ही नंबर चेंज होगा और उसका अपना फॉर्म बदल जाएगा। ठीक है? शी, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या यूज किया? हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज कर लिया। लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? हैव यूज कर रहे हैं, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, दे के साथ और यू के साथ, आई के साथ यही, लेकिन यहाँ पर शी के साथ हैज है और दे के साथ यहाँ पर हैव है, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ए बॉय सिंगुलर है, हमने डच किया, बॉयज कर दिया तो यहाँ पर डू कर दिया, मतलब चेंज हो गया उसका फॉर्म। क्लियर है? तो आप समझिएगा कि मॉडल्स नेवर अफेक्टेड विद नंबर एंड पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट, अपना फॉर्म नहीं बदलते, भले ही सब्जेक्ट बदल जाए, भले ही सब्जेक्ट का नंबर बदल जाए। इट्स क्लियर? नेक्स्ट, मॉडल्स ऑक्सिलरीज जनरली नेवर सिग्निफाई द टेंस, मतलब ये जरूरी नहीं कि हम मॉडल के पास्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग भी पास्ट में जाएगा, उसका टेंस भी बदल रहा है, मतलब अंडरस्टूड, ऐसा नहीं होता है। हम कुड का यूज करेंगे लेकिन मीनिंग उसका फ्यूचर में होगा, अंडरस्टूड, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि अगर आपने डिड का यूज किया तो 100% पास्ट टेंस है, अगर आपने हैड का यूज किया हेल्पिंग वर्ब का तो 100% उसका मीनिंग क्या होगा? पास्ट में होगा। लेकिन मॉडल्स में ऐसा नहीं होता, माइट का यूज करेंगे लेकिन मीनिंग फ्यूचर का होगा, हम कुड का यूज करेंगे मीनिंग उसका फ्यूचर का होगा, हम वुड का यूज कर रहे हैं तो भी मीनिंग उसका फ्यूचर का होगा, अंडरस्टूड, समझने वाली बात है। आई कुड यू गिव मी योर पेन, यहाँ पर मैंने कुड का यूज किया, मतलब कैन का कुड होता है, अंडरस्टूड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, लेकिन मीनिंग पास्ट में नहीं जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये। ठीक है? कुड यू गिव मी योर पेन, इसका मीनिंग ऐसा थोड़ी बोलोगे क्या मुझे आप अपना पेन दे सकते थे, ये ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका मतलब यह क्या होगा? ये प्लीज गिव मी योर पेन, अंडरस्टूड, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, पेन से कोई मतलब नहीं इसका। इट माइट रेन, यहाँ पर मे का हमने माइट कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि बरसात हो सकती थी, ये मीनिंग थोड़ी निकालोगे, इसका मीनिंग क्या होगा? इट माइट रेन, मतलब बरसात होने की लिटिल पॉसिबिलिटी है, वेरी वीक पॉसिबिलिटी, संभावना है, बरसात हो सकती है, अंडरस्टूड, क्लियर? लेकिन आप दूसरे मीनिंग में देखिए, हेल्पिंग वर्ब दूसरे उनमें देखिए, आई हैड रेड इट, सी डिड नॉट कम, मतलब यहाँ पर मैंने हैड का यूज किया तो 100% ये क्या है? पास्ट टेंस है, इसका मीनिंग पास्ट में जाएगा। सी डिड नॉट कम, ये डिड का यूज किया, 100% इसका मीनिंग कहाँ जाएगा? पास्ट में जाएगा, मतलब पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुड का यूज किया है, कैन का कुड है, फिर भी मीनिंग इसका फ्यूचर में है, रिक्वेस्ट है, यहाँ पर मे का माइट होता है लेकिन मीनिंग इसका फ्यूचर में, इट माइट रेन, बरसात हो सकती है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये जो चार मैंने डिफरेंस आपको बताए, ये चारों डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जब मैंने केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दिया था तब ये पूछा था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और हाउ डिफरेंट मॉडल्स फ्रॉम अदर हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। अब मैं अगले लेसन में मॉडल्स लूंगा आपको,
कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, वो समझाऊंगा कि उनके यूज क्या होते हैं और उनके डिटेल में समझाऊंगा आपको एग्जाम पास के थ्रू। ठीक है, इंतजार कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।